हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। आज हम फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन करेंगे बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स होते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके बेटा, वन बाय वन करके एवरी टाइप्स की स्टडी करेंगे हम। ओके, फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? There are a lots of physical quantity which exist in this whole world, but कुछ physical quantity ऐसी हैं जो another physical quantity पर depend नहीं करती है। ओके बेटा, एंड साथ ही साथ में अगर हम इसको और क्लियरली डिफाइन करें तो ऐसी क्वांटिटी जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी अनदर क्वांटिटी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बेटा, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, देयर आर ओनली फ्यू फिजिकल क्वांटिटी, there are only few physical quantity which are independent of all other physical quantity, independent of all other physical quantity of all other physical quantity and do not require the help of all other physical quantities is called बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, इतना बात क्लियर है आई होप। अब बात ये आती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसी वजह से इसको बेटा एक और नेम दिया गया जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, तो इनका जो अनदर नेम है, तो दीज quantity are also called absolute quantity या इसी को बेसिक क्वांटिटी के नेम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, बेसिक क्वांटिटी। अब बात की आती है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कितनी हमारी बेसिक क्वांटिटी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो वो क्वांटिटी है बेटा आपकी, इतना नोट कर लीजिए। आगे की बात करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बेटा, आगे पूरे जोश के साथ पढ़ाई करेंगे पूरे ईयर बेटा, लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ में, पूरे लगन के साथ में। वो क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको सेलेक्ट किया गया है बहुत सारे, जैसे एक टोकरी में बहुत सारे आम रखते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ स्पेसिफिक को हम क्या कर लें, पिकअप कर लें। तो वही कहानी है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में हमने कुछ को पिकअप कर लिया और उनको नेम दे दिया क्या बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। वो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपकी लेंथ, फर्स्ट इज द लेंथ and next is the mass and next is the time. Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance,
amount of substance, and next one is the luminous intensity. Luminous intensity. These are what बचा पार्टी फंडामेंटल क्वांटिटी. एंड कितने नंबर हैं इसके? तो 7. तो इन दिस वर्ड कितनी बचा पार्टी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. ओके बेटा, अब बात करते हैं जरा फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता चल गया. अब बात करते हैं जरा आपके डेराइव्ड क्वांटिटी की. ओके, तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा डेराइव किया जा सके इज नोन एज व्हाट बचा पार्टी? डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके, अगर हम सिंपल भाषा में ऐसे कहें कि ऐसी क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए इज नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके बेटा, डेफिनेशन में चलते हैं. डेफिनेशन डेराइव्ड क्वांटिटी की. derived quantity. Derived quantity. All other physical quantity. All other physical quantity which can be derived. Which can be derived by the suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantity. Fundamental quantity are called derived quantity. कौन सी क्वांटिटी मुन्ना? derived quantity. ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर है. ठीक है, अब ये बात कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स अगर हम सपोज करें बेटा, सपोज करें क्या इन रियलिटी ऐसा होता है कि लेंथ आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है. लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी. बट अगर हमें बचा पार्टी पता करना हो कि वॉल्यूम एक कैसी क्वांटिटी है, आपका एरिया एक कैसी क्वांटिटी है, तो इसको समझते हैं जरा. अगर बेटा मुझे एरिया डिफाइन करना हो तो एरिया को मैं क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी? लेंथ इनटू लेंथ बेटा. ओके, और इसको मैं और क्लियरली अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ का बेटा होल ऑफ स्क्वायर. ओके, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इसका पावर कितना है बेटा? 2. तो यू आर सीइंग दैट कि सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है इस डेराइव्ड क्वांटिटी की. इस वजह से कैसी क्वांटिटी है? एरिया की डेराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है, आगे वॉल्यूम. वॉल्यूम एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? वॉल्यूम भी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है. कैसे जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू क्या हो जाएगा बेटा? हाइट. तो यहां से हम इसको लिखेंगे और सभी को हम किस में मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे. लेंथ है तो लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब. तो यू आर सीइंग दैट कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका पावर कितना है? 3. तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज आल्सो अ डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके बेटा, अगर हम बात करें यहां से एक और एग्जांपल ले लें. अगर हमें पूछ लिया जाए कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करिए. डेराइव्ड क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो इधर से देख बेटा जरा. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस बोले तो व्हाट बेटा? लेंथ. तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन व्हाट? टाइम. तो दिस इज द डिवीजन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. दैट्स व्हाई स्पीड इज कॉल्ड अ डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके बेटा, आगे की बात. हर एक बात को बड़ी क्लियरली से, बड़ी सटीकता से समझना है बेटा. ऐसा समझा दूंगा ना कि आप भी याद करोगे. अगली बात में आओ.
नेक्स्ट इज बचा बॉडी या लास्ट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। supplementary quantity is the geometrical quantity. Supplementary quantity are geometrical quantity of सर्कल एंड स्फीयर। ये सर्कल और स्फीयर की कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये आपकी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। ओके, देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फर्स्ट इज बच्चा पार्टी प्लेन एंगल एंड नेक्स्ट वन इज द सॉलिड एंगल। ओके, now the question arises, sir, what is the plane angle and what is the solid angle? अगर हम बात करें बेटा प्लेन एंगल की समझने के लिए, this is the x coordinate and this is the y coordinate, okay, and this is the origin of this xy coordinate, okay, ये आपका origin है, origin 0, 0। अगर हम इस एक्स वाई प्लेन पर कोई भी एक आर्बिट्री कोई भी एक पॉइंट सपोज कर ले, कहीं पर यहां पर सपोज कर ले, यहां पर सपोज कर ले, कहीं पर भी सपोज कर ले, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को इस ओरिजिन से अगर मैं कनेक्ट करूं इन दिस वे बेटा, इन दिस वे, ओके, तो ये आपका कोई भी पॉइंट ओरिजिन के साथ जितना एंगल बनाएगा, यू आर सीइंग दैट कि आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, पॉइंट बी ओरिजिन के साथ में थीटा डैश एंगल बना रहे और पॉइंट सी आपका ओरिजिन के साथ में थीटा डबल डैश एंगल बना रहे, और पॉइंट ए आपका ओरिजिन के साथ में कितना एंगल बेटा परफॉर्म कर रहे, थीटा एंगल। तो इसी को बोलते हैं बेटा कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल, कोई भी पॉइंट ओरिजिन से जितना एंगल बनाएगा इज नोन एज व्हाट बेटा, प्लेन एंगल। आगे बात करते हैं जरा प्लेन एंगल के बाद आपका सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल ये आपका बेटा पार्टी जो क्वांटिटी है ये स्फीयर की ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, स्फीयर की। एंड यू नो दैट स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है बेटा। कैसी ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल क्या होता है, the angle subtended by the surface at the center of the sphere is called solid angle, इसको बेटा जरा ध्यान से समझ, इधर आ। ये आपका कोई भी एक क्या है, स्फीयर है। स्फीयर बोले तो फुटबॉल, नॉट अ सर्कल, ठीक है। फुटबॉल एक स्फीयर है, और अगर हम उस स्फीयर से बेटा, अगर हम उस स्फीयर से उसका एक पार्ट, उसकी सरफेस से एक पार्ट कट कर ले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्फीयर का एक ये पार्ट कट कर लिया है, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूं इस सर्कल को या इस पार्ट को इस स्फीयर के इस साइड से और इस साइड से, ठीक है। तो ये आपका जो स्फीयर है इसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से जितना एंगल बनाएगा इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो यू आर सीइंग दैट ये जो एंगल होगा, ये एंगल, इसी को बोलेंगे कौन सा एंगल बेटा, सॉलिड एंगल। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज व्हाट, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, डी ओमेगा से। और ये कैसा एंगल है, 3D एंगल है। कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा बेटा दिस इज द 3D एंगल। कौन सा होता है, सॉलिड एंगल इज नोन एज 3D एंगल। अब बात करते हैं बेटा जरा आगे की। आगे की बात क्या है,
कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आएंगे हम। उन स्पेशल फैक्ट से हम क्या क्लियर करेंगे बेटा, तो अभी आगे चलकर हम काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट 10 मेजरमेंट्स के बाद। तो उस मैकेनिक्स में कुछ एक फैक्ट है बेटा, उस फैक्ट को समझते हैं जरा, ठीक है। स्पेशल फैक्ट, स्पेशल फैक्ट क्या है बेटा इन मैकेनिक्स? मैकेनिक्स में ऐसा सपोज किया जाता है कि किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज कर लिया जाता है, ठीक है। और वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज की गई है, यानी किनको को बेस मानकर, यानी किनको फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करके मैकेनिक्स की स्टडी की जाती है। तो वो है बेटा आपकी लेंथ, मास एंड टाइम। इनको क्या माना गया है बेटा, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज किया गया है। तो इन क्वांटिटी को बेटा क्या सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये फिक्स है सर कि लेंथ मास टाइम को हम हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर ही स्टडी करेंगे मैकेनिक्स की? तो इसका ये जो सिलेक्शन है ना फंडामेंटल क्वांटिटी का, ये कोई यूनिक नहीं है कि हम हमेशा यही मानकर स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। आप किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेटा छूट दी गई है, ठीक है। किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को, किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को you can select as a fundamental quantity। लेकिन ये बात याद रहे कहां पर बेटा, मैकेनिक्स में। कहां पर? मैकेनिक्स पर। अभी आगे और चलेंगे तो मैकेनिक्स समझ में आएगा कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर सर इसको और जरा एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। तो इसको समझो बेटा इधर जरा। अगर मैं बात करूं बेटा कि आपकी डिस्टेंस एंड टाइम, ये आपकी दो क्वांटिटी हैं जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज कर रखा है, ठीक है। हमने क्या सपोज किया बेटा, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड आपकी क्या होगी बेटा, तो स्पीड आपकी हो जाएगी डेराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड आपकी कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। इन द सेम वे अगर हम सपोज करें बेटा, अगर हम सपोज करें फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर हम इनको सपोज कर लें कि आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके। तो बात करते हैं, वी नो दैट बेटा बाय द न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th बेटा। तो यहां से हो जाएगा मास इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन क्या बेटा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो मास होगा यहां पर, वो मास आपका क्या बन जाएगा, मास आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये बात यहां से रिमेंबर रखना है बेटा कि किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटी को आप सपोज कर सकते हो एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल quantity, okay। So don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell icon, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे हमारे another वीडियो लेक्चर्स के।